दुआया कलिमात के चंद अशार आपकी समातों के हवाले करूं। इंशाल्लाह सुनेंगे भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह। आमीन कह दीजिएगा। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तक बोलिए सुभान अल्लाह। कहां आमीन बोलना जी, कहां सुभान अल्लाह बोलना जी, पता नहीं। आमीन बोल रे। मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। बस मैं इंशाल्लाह कुछ बातें हैं जो आपकी बारगाह तक मुझे पहुंचानी है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बाग़े जन्नत। और नाम कितना प्यारा है, अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा और मौत देने के बाद फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, बता मेरे लिए क्या लाया। मेरे लिए बोलिए, बोलिए मेरे लिए। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है। और सामीन किराम, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। इसलिए दिलजमी के साथ यहाँ पर बैठना, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनना है और इंशाअल्लाह उस पर अमल की नीयत से बैठना है, अमल की नीयत से सुनना है और सुनकर उस बातों पर अमल करना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। एक दिल जमी के साथ बैठें, इत्मीनान के साथ बैठें, सुकून के साथ बैठें। यहाँ से घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आराम बिस्तरों को, गर्म बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएं। इसलिए दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र की तैयारी करने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया खाने पीने की सिर्फ जगह नहीं है। ये दुनिया क्यों है? ये दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया क्यों? इसलिए पैदा किया कि ताकि हम कब्र की, हश्र की, आखिरत की तैयारी करें और जन्नत में जाने की तैयारी करें। दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया? अल्लाह के कुरान से पूछिए, अल्लाह के कुरान तू बता दे अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया। तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह।
अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मौत की कोई गारंटी नहीं है। मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए हमेशा हमेशा तैयार रहो कि जब मौत आ जाए तो उसे गले लगा लो, और मरने के बाद अफसोस ना रहे कि हम दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी नहीं कर सके, कब्र की तैयारी नहीं कर सके, हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए दुनिया तो धोखे की जगह है। दुनिया, बोलो बोलो बोलो, ये दुनिया धोखे की जगह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ये दुनिया मकड़ी का जाला है, पानी का बुलबुला है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आंखें खुली है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, ये मेरा भाई है, मेरा चचा है, मेरा पड़ोसी है, मेरा मोहल्ला वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है। जैसे ही आंख बंद हो गई फिर कोई किसी का नहीं है। बोले बात सही कि गलत है? अच्छा, मरने के बाद लोग कितना दिन याद करेंगे, कितना दिन याद रखता है भाई? भाई अल्लाह मरने के बाद लोग कितने दिन याद रखेंगे? 40 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। साल भर के बाद फिर आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, आपका तस्करा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स का 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलिए? 3 दोस्त था। अब वो आखिरी वक्त उसका आया, तीनों दोस्तों को सामने बुलाया कि भाई देखो, ये मेरा आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? पहला दोस्त बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं कि तुम बीमार हो जाओगे, हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त से पूछा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? दूसरा दोस्त बोला कि हम ये मदद कर सकते हैं कि जब आप टपक जाइएगा, जब आप मर जाइएगा तो हम कफन खरीद कर लाएंगे, साबन खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, अपने कंधे पे उठाकर लेकर जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और फिर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दोस्त की बारी आई। तीसरे दोस्त से फरमाया कि भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि भाई चिंता ना करो, तू मेरा साथी है, तूने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर के मैदान में भी देंगे और जन्नत में भी दाखिल करेंगे। तो पहला दोस्त कौन था जानते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, पहला दोस्त उनके अहलो अयाल थे, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी, उसका भाई था, उसकी बीवी थी। उन लोगों ने कहा कि आप बीमार हो गए हैं तो आप चिंता मत कीजिए, हम पटना लेकर जाएंगे, सिलीगुड़ी लेकर जाएंगे, दिल्ली लेकर जाएंगे, बंबई लेकर जाएंगे, महंगा महंगा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में आपका इलाज कराएंगे, महंगी से महंगी दवाई खिलाएंगे। भाई इसके अलावा और क्या करेंगे? अरे दौलत यही करेगा। माल ने यही कहा, माल ने यही कहा, पैसा ये दौलत यही कह रही थी, चिंता ना करो, महंगी से महंगी दवाई हम खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई पैसा से यही नहीं करेंगे। और दूसरा दोस्त कौन था जो ये कहा कि आप जब मर जाओगे हम कफन खरीद कर लाएंगे, मैं साबुन खरीद कर लाएंगे, खुशबू खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, आपको कंधे पे उठाएंगे, जनाजा पढ़कर कब्र में दफन कर देंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उसका बेटा था, उसकी बीवी थी, उसका भतीजा था, उसका भाई था, उसके रिश्तेदार थे। अरे रिश्तेदार लोग यही नहीं करेंगे भाई, अपने लोग क्या करेंगे? जब मर जाइएगी यही नहीं करेगा और इसके अलावा क्या करेगा? और तीसरा साथी कौन था जिन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम गम ना करो, दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, दुनिया में तुमने मुझे साथी बनाया है, तो हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ अभी भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और जन्नत में भी हम तुम्हें पहुंचा के रहेंगे। ये तीसरा साथी कौन था? तीसरा दोस्त कौन था? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो ये तीसरा दोस्त कौन था? इसका नेक अमल था, अच्छे आमाल थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अच्छे आमाल बनाया था। नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, सदका खैरात किया था, ज़कात किया था, मस्जिद बनाया था, मदरसा बनाया था, ये अच्छे अमल दुनिया में किया। यही अच्छे अमल कह रहा है कि हम तुमने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश मगफरत करवाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे।
इंशाल्लाह अच्छे अमल बनाएंगे मेरे भाई। भाई दोस्त बनाओगे अच्छे अमल को? कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए। इंशाल्लाह अच्छे अमल को साथी बनाओ। एक बात याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, वो पूरा मोहल्ला वाला उससे आजिज था, परेशान हो गया था, थक गया था, कोई आदमी जल्दी उससे बात नहीं करता था। वो कोई ना कोई मुसीबत में मोहल्ले वाले को फंसा देता था। लोग परेशान, आखिरी वक्त आ गया, उसका आखिरी वक्त आ गया, मरने का वक्त आ गया बेचारे का। तो अपना बेटा को भेजा कि जाओ बस्ती वालों से बोला के ले आओ, हम सबसे माफी मांगना चाहते हैं, हम सबसे माफी मांग लेंगे, हम सबको बहुत परेशान किए हैं, बोला के ले आओ। पूरे घर वाला को सब पूरे बस्ती में ऐलान कर दिया कि हमारे बाबा मरने वाला जी, चलो मुलाकात कर ही लियो, मिले चाहिए। तो लोगों ने कहा कि नहीं बाबू, तोर बाबा से नहीं मिलो, बहुत बहुत खतरनाक आदमी, कोई ना कोई लफड़ाम फंसा। तो फिर हमारे बोला नहीं फंसो तो ना, आखिरी टाइम माफी मांगेगी वो। अब सब लोग जमा हो गए। हाँ भाई बोलो। बोला भैया हमको माफ कर दिए, आप लोग माफ कर दिए, हम बहुत सताए, बहुत परेशान किया, आप लोगों को माफ कर दिए। तो लोगों ने कहा कि चलो मरने के टाइम है माफ कर दें। बोला हाँ माफ कर लो, कर लो, कर लो। बोला बस एक वसीयत हमारी है, क्या आप लोग पूरी कर सकिएगा? तो बस्ती वाला बोले कि हाँ मरने वालों की वसीयत पूरी की जाती है। बोला की वसीयत? बोला भैया हम तोर साथ हम बहुत बुरा कर लो, इधर सजा हमरा मिलना जरूरी है, इसकी सजा हमको मिलनी चाहिए। भैया वसीयत यही है कि जब हम मर जाएं तो मेरे बदन में वो लग्गा बड़का बांस बानी है और रस्सी लगा के खड़ा कर दिया, ताकि लोग देखे थे कि नहीं ये जो किया था उसकी सजा मिली। बस्ती वाला बोले ठीक है जी, तो वसीयत ख्वाहिश पूरा करी दो। मरने वाला मर गया। अब 5-6 आदमी आगे आया, बांध के बांस उगरो बदनाम बड़का लग्गा बांस, अब बहनी उन्हीं का अगना में खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कुछ आदमी थाना में खबर कर दिया, एले थाना वाला गाड़ी लगा, ये कौन किया? बोला वही किया, वो किया, वो किया। एले पुलिस पकड़ के ले आकर थाना में बंद कर दी। इन लोग बोला क्या बताओ कितना बड़ा जालिम आदमी था कि जब तक जिंदा रहा परेशान करते रहा, अब मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इसलिए जिंदगी अच्छी गुजारिए, मौत अच्छी होगी। जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में हो जाए, मेरी मौत कुरान की तिलावत करते हुए हो जाए, मेरी मौत तस्बीह व तहलील में हो जाए, या अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में, क़याम की हालत में, रुकू की हालत में हो जाए। तो इंशाअल्लाह अगर अमल अगर अच्छा रहेगा, नेक अमल रहेगा, तो ऐसी जगह मौत होगी कि इंशाअल्लाह जहां पर कोई अपना पहचानने वाला होगा, कोई रोने वाला होगा, कोई कंधा लगाने वाला होगा। और जिसकी जिंदगी बुरी होगी, आप लोगों ने मुहासिबा किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जो जिंदगी पूरी जिंदगी या गुनाहों में गुजारता है उसकी मौत कैसे होती है। और जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो सौम सलात का पाबंद है, जिन्होंने जिंदगी में रहकर आखिरत की तैयारी की है, उसकी कितनी हसीन मौत होती है। हम इतने गए गुजरे हैं, हम अपने दीन से इतना दूर हैं। अरे मोमिन की तो शान यह है कि मोमिन जिस गली से गुजर जाए, मोमिन की खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मोमिन की शान तो यह है, मोमिन का लिबास बता देगा, मोमिन की शक्ल बता देगा कि यह मुसलमान है, यह नबी का दीवाना है, यह कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है। क्या चाहते हो? तो इसलिए मेरे नौजवानों, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो, सजाओ, दाढ़ी सजाओ। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी के सामना कैसे करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी को शक्ल, अपनी चेहरा कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे?
ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, बड़ी जिद्दी है ये दाढ़ी। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। ये औरतों के चेहरे में निकली, अरे बोलो नहीं हो, मर्दे नहीं चेहरे में निकली जी। लेकिन ये बुधवा देगी, ये चलो जी, ये लबुआ बोली जल्दी काटा दाढ़ी के जिया मत काटा हमरा ते मोर अच्छा। ये बोली नहीं हम मरद नहीं जी, और अच्छी जल्दी काटा। दाढ़ी ये जब भी आती है मर्द के चेहरे पे आती है। दाढ़ी बताना चाह रही कि तुम मर्द हो। औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी नहीं आई। औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी आई देखा? औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं आती है, मर्द के चेहरे पे आती है। मर्द की शान है, नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि खूबसूरत दिखना चाहते हो, हैंडसम देखना चाहते हो, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी तारीफ करें, तो इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, 5 वक्त की नमाज का पाबंद बन जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे, नबी की सुन्नत पर अमल करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवानों ने, अल्लाह हमारे नौजवानों ने, बच्चों ने दाढ़ी रखने की, नबी की सुन्नत को जिंदा करने की इन लोगों ने वादा किया है। जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, या अल्लाह इस सुन्नत पर इन बच्चों को या अल्लाह अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आईनी मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आखिरत की तैयारी करो। मौत तो पीछे खड़ी है मेरे भाई, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। ए बाबू बैठ, जल्दी बैठो, वहीं बैठो, जल्दी बैठो। अब गोदियम मत बैठा, बैठो ठीक है बैठो। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए ना जाए कहना मुश्किल है। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। अभी एक लड़का देखिए बारात गया, 23 साल का नौजवान लड़का। अब मैं क्या बताऊं, आप लोगों को पता भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, पूर्णिया का वक्त 23 साल का नौजवान बारात गया। अच्छा बारात गया, क्या बारात गया, बीवी को लेकर आया। अब बीवी को लेकर आया, एक रात गुजारा बीवी के पास में, एक रात गुजारा। और सुबह सीने में दर्द हुई तो मेडिकल से एक टेबलेट लिया, खाया, आराम नहीं मिला, हॉस्पिटल गया, पानी चढ़ाया। डॉक्टर ने कहा कि गैस हो गया, पानी चढ़ाया, 1 घंटा नहीं हुआ इंतकाल कर गया। 23 साल का नौजवान। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। एक बादशाह ने वजीर से कहा कि पता चला है कि अपने इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हो गया, अच्छा देखिए पहले जमाने में ऐसा कुछ होता था कि हम तो नहीं सुने। पता है एक आदमी को चला कि भाई ये एक बस्ती है अपने इलाके में, खाली वो बस्ती में बेवकूफे लोग रहता, अक्लमंद आदमी नहीं है। ये आदमी को देखने का शौक हुआ कि वो बस्ती जाते, देखिए किरण को बेवकूफ है जी। तो आदमी बेचारा देखने के लिए गया, वो बस्ती गया, तो गया बस्ती के करीब पहुंचा, देखा इधर भी बस्ती है, इधर भी बस्ती, एक बस्ती है, अब 2 रास्ता फटा है। अब इसके समझ में नहीं आया कि अब ये बस्ती जी की बस्ती जी। तो वही एक आदमी बैठी कि पेशाब करिए, खराब है गली, वो पेशाब करी उठते अंग्रेज पूछी लो, ये जे बस्ती बोलते चलो जो। तो बेचारा जो पेशाब करके ना, वो पजामा पहन के बेचारा पेशाब कर रहा था बैठ करके। अब पेशाब करके जब खड़ा हुआ तो पजामा का नारा पकड़ के खड़ा हुआ। तो आदमी पूछल के बाबू बेवकूफ बस्ती कौन डाजी, तो की बोली जी, की बोला बेवकूफ। अब पजामा नारा छोड़ दी, बोला बेवकूफ अब कहां, पहले छेले अब नहीं सी बेवकूफ। अब पजामा नहीं चोकरी बोली। बादशाह को पता चला कि बेवकूफों की तादाद बढ़ गया। बोला कि वजीर को हुक्म दिया कि जाओ इसमें से छांटो, जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसको पकड़ के लिया। वजीर गया, पूछते 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 पता चल गया ये इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, पकड़ के लिया बादशाह। तो बादशाह बोला कि तुम ही हो।
सबसे बड़ा बेवकूफ? बोला जे समझा। तो बादशाह गले से हीरे का हार खोला, उसको पहना दिया, बोला मेरे तरफ से इनाम है, इसको हमेशा पहन के रखना। खुश हो गया, बेवकूफ चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार पड़ गया। लोग देखने के लिए बादशाह को आने जाने लगे। ये बेवकूफ को भी पता चला, ये भी देखने आया, ये भी देखने आया। तो बादशाह की नजर पड़ी बेवकूफ पर। बेवकूफ को बोला इधर आओ। तो बेवकूफ बोला कि ओ किरम को जा। तो बादशाह बोला कि बस मेरा आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? तो बादशाह ने कहा कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। तो बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा तो वहां वजीर सिपाही नौकर चाकर भेजे? बोला कि नहीं नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ बोला कि वहां जाइएगा लौट कर तो आइएगा नहीं, तो पलंग भेजे, पलंग सुतवा कर क्यों पलंग भेज दो। तो बेवकूफ बोला कि नहीं, बादशाह बोला कि नहीं पलंग भी नहीं भेजे। बोला बिस्तर भेजे? बोला कि नहीं। फिर बेवकूफ ने कहा कि ये बताइए आप वहां जाइएगा तो महल बनाए, यहां तो महल में रहते हैं, महल बनाए, कोठी बनाए, घर बनाए। तो बादशाह कहने लगा कि नहीं घर भी नहीं बना पाए। तो बेवकूफ बोला कि ला तो कैसा बादशाह है? गले से ये फूलों ये हीरों का हार बेवकूफ खोला, अब बादशाह के गले में पहना दिया। बोला कि हमसे बड़का बेवकूफ जीते जा, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। अरे जाना वहां है जहां से लौट कर नहीं आना है। ना वजीर गुलाम ना सिपाही को भेजे, ना वहां बिछौना भेजे, ना वहां बिस्तर भेजे, ना मकान बनाए। तो बेवकूफ हम हुए कि तुम हुए? बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? हकीकत में सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम हैं।